हाँ, मुंगेर लोकसभा इस वक्त हॉट सीट बन गई है। पूरे बिहार में चर्चा इसी सीट पर है। लालू प्रसाद देखिए मुंगेर जीत नहीं पाएंगे और ना जीतना भी नहीं चाहते। ठीक है, कोई भी कुर्मी समाज का व्यक्ति आज के दौर में नीतीश कुमार को छोड़कर कभी भी अशोक महतो जैसे व्यक्ति को वोट देगा क्या? लेकिन सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी के सामने में कुशवाहा जाति के लोग वो एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे, ना कि वो किसी इस तरह के व्यक्ति को। वो लालू प्रसाद ललन सिंह से नाराज है। लालू यादव का समीकरण मुंगेर में बिल्कुल फेल होगा। मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार में फेल करना है लालू प्रसाद का समीकरण। कहाँ है आप? लालू यादव अशोक महतो की नई नवेली दुल्हन को झटपट टिकट देकर मुंगेर लोकसभा में क्या जाति समीकरण साधना चाहते हैं? ललन सिंह के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? जी हाँ, मुंगेर लोकसभा इस वक्त हॉट सीट बन गई है। पूरे बिहार में चर्चा इसी सीट पर है, क्योंकि लालू यादव ने जो दांव चला है, लोगों को लग रहा है कहीं ललन सिंह के लिए गड़बड़ ना हो जाए। सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति के विश्लेषक हैं आप। तो जैसे आप भी खबरों में देख रहे होंगे कि बहुत चर्चा में है कि लालू ने क्या खेल किया, क्या लालू का ये जातीय समीकरण जो भी बैठाना चाहते, पहले तो ये बताइए किस सोच के साथ लालू ने ऐसा किया होगा? लालू जी इस मामले में लालू जी के मार्गदर्शक नीतीश कुमार जी रहे हैं। अच्छा। ठीक है, छोटे भाई का अनुसरण किया है लालू बड़े भाई ने। कैसे सिवान में आपको याद होगा कि पिछले दो चुनाव पहले जब एक अजय सिंह की माँ जगमातो देवी विधायक हुआ करती थी, जब उनका निधन हुआ तो अजय सिंह को चुनाव लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो माने एक तरह से अपराधी साबित हो चुके थे, तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो अजय सिंह को नीतीश कुमार ने कहा कि शादी कर लो। अच्छा। ठीक है, बिना किसी लगन के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के अजय सिंह ने शादी कर लिया। और नेक्स्ट डे कविता सिंह जो अभी सिवान की सांसद है, उनको नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। तो उसी यानी जो अभी अशोक महतो ने किया, ऐसा पहले हो चुका है बिहार में। हाँ, तो उसी का नीतीश कुमार मतलब छोटे भाई का अनुसरण बड़े भाई ने लालू प्रसाद जी ने इस बार किया। अच्छा। कि मुंगेर में जो है, जो एक मैंने कह सकती है आपकी दुर्दांत अपराधी, जो नवादा लखीसराय के क्षेत्र में एक नामी डॉन की तरह रहा है अशोक महतो। ठीक है, तो उन्हें कहा गया कि भाई आप तो चुनाव लड़ नहीं सकते। अभी दिसंबर 2023 में वो जेल से बाहर आए, 17 साल का की सजा काटकर। तो उन्हें कि आप शादी कर लीजिए, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, तो चुनाव लड़ाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद था, लालू प्रसाद देखिए मुंगेर जीत नहीं पाएंगे और ना जीतना भी नहीं चाहते, लेकिन मुंगेर में वो जातीय विद्वेष कराकर, ठीक है, आसपास के जो 3-4 लोकसभा क्षेत्र है वहां पर एक तरह से वो एक सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हवा बना दे कि देखिए अब हर सीट पर जाति समीकरण कुछ अदलेगा बदलेगा, पुराना सेट फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये हवा लालू बनाना चाह रहे हैं। हाँ, जो 90 के दशक में क्या था कि 90 के दशक में आप देखती होंगी कि अधिकतर सीट पर कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ा करते थे। ठीक है, और वो जीत भी रहे थे। ठीक, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। ठीक है, और लालू प्रसाद शायद भ्रम में है कि मुंगेर वो जीत लेंगे। मुंगेर में जो सामाजिक समीकरण भी वहां का अगर देखा जाए, अगर तो आप सीधा अनुमान लगाइए ना कि जिस जाति से अशोक महतो डॉन आते हैं और उनकी पत्नी लड़ेंगी चुनाव, कविता अनीता कुमारी। ठीक है, उस जाति के सर्वमान्य नेता बिहार में नीतीश कुमार है। अच्छा। ठीक है, कोई भी कुर्मी समाज का व्यक्ति आज के दौर में नीतीश कुमार को छोड़कर कभी भी अशोक महतो जैसे व्यक्ति को वोट देगा क्या? अच्छा। नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह और मुंगेर की सीट प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। नीतीश कुमार जान लगा देंगे अपनी जाति के वोटों को वहां एकत्रित करने में। उसके बाद देखिए वहां पर लालू प्रसाद जो यादव और मुसलमान माई समीकरण जो उनका आधार वोट है, ठीक है, उसकी संख्या कम है, तुलनात्मक रूप से वोट कम है। और जो सबसे बड़ी आबादी है वहां पर भूमिहार की है और कुर्मी की है। तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्य वर्ग के लोग, और ये तीनों, और चौथे नंबर पर आते हैं कुशवाहा। ठीक है, तो कुशवाहा जो है वहां का मुंगेर खगड़िया का कुशवाहा जो है शकुनी चौधरी और सम्राट चौधरी को अपना नेता मानता है। ठीक है, हो सकता था कि बहुत सारे लोग अशोक महतो को कुशवाहा मानकर वोट कर देते, लेकिन सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी के सामने में कुशवाहा जाति के लोग वो एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे, ना कि वो किसी इस तरह के
व्यक्ति को वोट देंगे। देखिए लोगों को ये लग रहा होगा क्योंकि अब पुरानी रीति के अनुसार अगर सबको लालू यादव टिकट बांटते तो लोगों को लगता है लालू ने नया क्या किया है। मतलब अगर उनको मोदी लहर में बिहार की 40 लोकसभा में कुछ नया करना है तो ये कुछ नया करने की रीति लग रही है। क्या आप कहेंगे आप? नहीं, दुर्भाग्य से लालू प्रसाद 2021 सॉरी 2024 की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी वो 90 के दशक में जी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, लालू यादव आज भी रणनीतिक रूप से पहले कुछ लगा था मैंने कि तेजस्वी के आने के बाद कुछ परिवर्तन आएगा, दिख भी रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनाव के दौरान जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है राजद में, ऐसा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के विचारों पे हावी हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, और उसका परिणाम क्या हुआ है कि आप देखिए जिस प्रकार के प्रत्याशियों का सिलेक्शन है, ठीक है, वो सीधा एक समाज के अंदर उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हाँ, एक उन्माद पैदा करने की कोशिश हो रही है कि माने कि हर सीट पर ये माहौल बस दिखे कि अब तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक माहौल। ये समीकरण माने जो 90 के दशक की जो जातीय सामाजिक परिस्थितियां थी उसके आधार पर ये एक उन्माद पैदा करने का दोबारा प्रयास है जो उस दौर से बिहार काफी आगे बढ़ चुका है। देखिए अशोक महतो पिछड़ी जाति से आते हैं और अशोक महतो के साथ सबसे बड़ा जो माइनस फैक्टर है वो ये है कि वो 17-18 साल जेल में रहे। ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट देना राजद की तरफ से फिर से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो यादें ताजा हो जाएंगी जो 90 के दशक में तैयार हुई थी। लेकिन फिर भी लालू यादव ने ये खेल किया है। क्या लालू यादव नहीं समझ पा रहे हैं कि अनीता देवी भले किसी इंजीनियर की बेटी हो, अनीता देवी भले पढ़ी लिखी हो, लेकिन टाइटल तो उन्होंने अशोक महतो का चुना। अनीता देवी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, अशोक महतो के नाम से ही जो वोट पड़ेंगे या वोट कटेंगे। फिर भी लालू यादव ललन सिंह के खिलाफ इस तरह की तैयारी कर रहे हैं। कहीं वो उल्टा ललन सिंह को जिताने के लिए तो नहीं कुछ ऐसा फैक्टर लागू कर रहे हैं? नहीं, लालू प्रसाद देखिए दो चीजें हैं, तीन इसमें पॉइंट्स निकल कर आता है। एक तो लालू प्रसाद ललन सिंह से नाराज है क्योंकि जब बीजेपी को छोड़कर जदयू जब राजद के साथ गई थी तो ललन सिंह ने ये कमिटमेंट लालू प्रसाद के सामने किया था कि साल भर 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार जो है केंद्रीय राजनीति में चले जाएंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सौंप देंगे। ठीक है, सबसे पहले हाँ, ठीक है, जो काम ललन सिंह नहीं करवा सके, ठीक है, नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हुए तो लालू कुमार से ज्यादा गुस्सा ललन सिंह से है लालू यादव। हाँ, लालू प्रसाद ललन सिंह से गुस्सा है, ठीक, इसलिए किसी भी कीमत पर उनको हराना चाहते हैं। लेकिन है क्या कि लालू प्रसाद आज भी रणनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से 90 के दशक में है, जैसा मैंने बताया। ठीक है, उस आधार पर वो सोच क्या रहे कि ललन सिंह चूंकि माने भूमिहार जाति से है तो उसके खिलाफ अगर हम किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो एक जातीय उन्माद, अगर आप पिछड़ा का उन्माद जो है जो खड़ा होगा, ठीक है, उसके आधार पर हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए लालू प्रसाद को ये समझना चाहिए था कि 90 का दशक और ये 2024 ठीक है बहुत बदल चुका है। आज 90 के दशक में देखिए तो कांग्रेस का जो सर्व बिहार का नेता हुआ करता था वो कोई सवर्ण हुआ करता था, बीजेपी का नेता सवर्ण हुआ करता था और जो दल थे बिहार में उसके नेता सवर्ण हुआ करते थे। ठीक है, जो लालू विरोधी जितने भी दल थे सबके नेता सवर्ण हुआ करते थे तो उनके खिलाफ उन्माद पैदा किया जाता था। भारत का प्रधानमंत्री किसी कोई सवर्ण हुआ करता था। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है, आज भारत का प्रधानमंत्री कौन? ओबीसी नरेंद्र मोदी, पिछड़ी जाति का व्यक्ति जो लालू प्रसाद के खिलाफ है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जो कि पिछड़ी जाति का है, कुर्मी जाति का है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन? सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति का है। बिहार के मंत्रिमंडल में भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतर मंत्री कौन? अधिकतर पिछड़ी जाति के हैं, दलित हैं। विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता कौन? हरी सैनी महिला जाति का है। ठीक है, और दूसरी ओर लालू का जो गठबंधन है, लालू जी का जो गठबंधन है उसमें लालू प्रसाद की पार्टी सहित अधिकतर दल के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है। देखिए हाँ, राजद का प्रदेश अध्यक्ष कौन? जगदानंद सिंह राजपूत जाति का। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन? भूमिहार जाति का अखिलेश प्रसाद सिंह। सीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष कौन? राम नरेश पांडे भूमिहार जाति के। माले का प्रदेश अध्यक्ष कौन? सबसे बड़े नेता, ठीक है, दीपांकर भट्टाचार्य सवर्ण जाति से आते हैं। ठीक है, और शायद सीपीएम के भी जो प्रदेश सचिव हैं वो भी
मैं नाम में ध्यान से उतर रहा है, शायद वो भी समझ में। शायद वो भी सवर्ण जाति से ही है। ठीक है, तो अब लालू प्रसाद कैसे समाज के अंदर प्रतिक्रिया, क्योंकि ये तो कोई सकारात्मक समन्वयवादी राजनेता रहे नहीं कभी, ये तो समाज में उत्तेजना पैदा करके, विध्वंस पैदा करके राजनीति करते रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके दिमाग से बाहर है कि आज आप किसके खिलाफ प्रतिक्रिया करवाना चाहते हैं। यानी मुंगेर में ये आगड़ों की लड़ाई पिछड़ों से करवाकर, नहीं, ये पिछड़ों के खिलाफ ये लड़ाई, लालू प्रसाद किससे लड़ाई लड़ रहा है आज? आज लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है नरेंद्र मोदी से, लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है पिछड़ों से ही लड़ रहे हैं। हाँ, लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है नीतीश कुमार से। लालू प्रसाद की लड़ाई किससे हो रही है? लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है सम्राट चौधरी से। लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है उपेंद्र कुशवाहा से। लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है जीतन राम मांझी से। लालू प्रसाद की लड़ाई हो रही है चिराग पासवान से। बताइए कहाँ है? अगर यहाँ किसके खिलाफ वो प्रतिक्रिया कराएंगे? यानी सब तो पिछड़े हैं, यानी लालू अरे यादव पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सबके सब हैं, अति पिछड़े हैं। इसलिए लालू यादव का समीकरण मुंगेर में बिल्कुल फेल होगा। मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार में फेल करना है लालू प्रसाद का समीकरण। कहाँ हैं आप? तो चाहे किसी की शादी करवा ले या कुछ भी करवा ले, काम नहीं आ रहेगा। कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं तो बता दिया, जो एक राजनीति का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, बिहार की राजनीति सवर्णों से पिछड़ों में, अति पिछड़ों में और दलितों में हस्तांतरित हो चुकी है। अब सत्ता सवर्णों के पास नहीं है जिसके खिलाफ आप प्रतिक्रिया करा सकते हैं। हाँ, अब राजनीति में लालू को अब अगर देखा जाए अगर, तो पिछड़ों में सबसे मजबूत जाति कौन? यादव। अब प्रतिक्रिया यादवों के खिलाफ हो रही है। हाँ। अब यादवों के खिलाफ गैर यादव पिछड़े जो हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी सत्ता में मांग रहे हैं। इसीलिए कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा कहता है कि नहीं, हमारा नेता मुख्यमंत्री बने, हमारा नेता उप मुख्यमंत्री बने। बनिया अब हिस्सेदारी मांग रहा है। पासवान, चिराग पासवान का आप देखिए ना, चिराग पासवान के समर्थक चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। अब पिछड़ों में भी अब ठीक है, अब बात हो रही है कि नहीं, लब तो 18 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका, मतलब कुर्मी जाति से मुख्यमंत्री रह गए। अब कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, उसके उम्मीदवार के रूप में सम्राट चौधरी राज्य के सामने है। तो अब किसके खिलाफ प्रतिक्रिया कराइएगा आप यार? आप तो आपके खिलाफ प्रतिक्रिया हो रहा है। यानी अब वो जाति ताना बाना लालू का काम नहीं आने वाला। कुल मिलाकर सवर्ण सत्ता के रेस से बाहर है, तो इसीलिए सवर्णों के खिलाफ या ललन सिंह के खिलाफ प्रतिक्रिया कराने में लालू प्रसाद असफल साबित होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से समझा दिया है कि लालू यादव ने जितनी ये राजनीतिक बिसात बिछाई है, ये कोई नई बिसात नहीं थी। ये कह सकते हैं कि चाहे उन्होंने नीतीश को फॉलो किया हो या 90 दशक की चीजों को रिपीट किया हो, लेकिन वो 2024 में काम नहीं करेंगे, क्योंकि लालू यादव शायद अभी वही खड़े हैं, लेकिन चीजें बिहार में काफी हद तक बदल चुकी हैं। और बिहार में जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या अन्य पार्टियां हो, सबके अंदर अब सब जाति के लोग भी मौजूद हैं। इसलिए जातिगत मुकाबला अब लालू को, जाति के लोग नहीं, सभी पार्टियों का नेतृत्व पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों, महादलितों के हाथ में है। वही कि अब जातिगत उन्माद नहीं पैदा कर पाएंगे लालू यादव, और मुंगेर में भी बिल्कुल यही दिख रहा है। खैर, मुंगेर लोकसभा से लगता है कि अब ललन सिंह को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी पूरी नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ करेंगे अशोक महतो, क्या कुछ और करेंगे। यानी कि चूंकि उनकी डॉन की छवि है, तो क्या इस शादी के अलावा भी कुछ अशोक महतो करेंगे, और ललन सिंह की अपनी क्या कुछ तैयारी रहेगी, उस पर भी जरूर खबर लेकर आएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।